जय माता दी भक्तों। जब महिषासुर का अंत हुआ और धर्म का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तब समस्त देवता जिनकी शक्तियां पहले छिन चुकी थी, वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर माता के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, कृतज्ञता, श्रद्धा और अटूट भक्ति। तभी देवताओं ने एक स्वर में उस आदि शक्ति की स्तुति प्रारंभ की, जो स्वयं समस्त सृष्टि की जननी है। वह स्तुति जिसे सुनकर न केवल देवता बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड माँ की महिमा में लीन हो जाता है। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तो इंद्र और समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करें और अशुभ भय का विनाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतन रूप असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों उपस्थित है, तो भी दोष के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंश है, भूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तता हैं, पराशक्ति हैं। हे प्राकृतिक, हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसीलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है और जो अचिंतन महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहारी कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौवें के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभय युद्ध होता है, और जब आप क्रोध होती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है।
जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वो ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत अष्ट पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधित कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते रहते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इस कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हैं। हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते हैं। फिर आपने अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शास्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने उत्तम विचार हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र भुजा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के साध्य आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वित करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट करने वाला है, राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर सद्भाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में भी नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभयामान, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूप द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती, हमारी ये सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप
दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे पित्त, समाधि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। माँ की कृपा दृष्टि जब देवताओं पर पड़ी तो उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते ही सभी देवता पुनः अपने तेज और शक्ति को प्राप्त कर गए। तब समस्त देवताओं ने एक स्वर में आदि शक्ति जगदम्बा की स्तुति की, उनकी महिमा का गुणगान किया और बार बार उनके चरणों में नमन किया। यही वह क्षण है जो हमें सिखाता है कि माँ का आशीर्वाद मिलते ही हर संकट समाप्त हो जाता है। तो आइए हम भी सच्चे मन से माँ की आराधना करें और कहें, जय माता दी। और यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक कमेंट माँ की भक्ति और भी प्रबल बनाता है। धन्यवाद।